हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं ईडीडी सेकंड। इसमें हम सर्विस कनेक्शन का एस्टिमेशन, ठीक, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसके हमने पिछले 2 लेक्चर पढ़े थे, ठीक, थोड़ा पढ़ा था उसके बारे में, ओवरव्यू लिया था क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और कौन सा कहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, उनका हमने थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लिया था, ऐसे ही पढ़ा था। ठीक, इसके हम MCQs पढ़ेंगे। आज हम इसके कुछ रूल हैं, ठीक, उन रूल्स को पढ़ेंगे। फिर बाद में हम इसके MCQs पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है फिर हम एक चैप्टर हमारा और है ओवरहेड एवं ये वाला ओवरहेड एवं अंडरग्राउंड लाइनों का आंकड़न, मतलब एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड लाइन्स, ठीक है। फिर इसका हम पढ़ेंगे, उसके बारे में उसके MCQs पढ़ेंगे। फिर ये हमारा लगभग ख़त्म ही है, फिर थोड़ा बहुत और रह गया, ठीक है। पुश बटन वगैरह इनका, इनसे रिलेटेड हमारे स्टार्टर वगैरह हैं, ठीक है, पुश बटन स्विच वगैरह हैं, और क्या क्या वो है कॉन्ट्रैक्टर वगैरह, ठीक, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। एक लेसन बचा है वो भी, ठीक है। तो आज हम इसके संबंधित इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल पढ़ेंगे, ठीक है। रिलेटेड आई रूल्स, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, ठीक। सर्विस लाइन व उससे संबंधित इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल निम्न प्रकार हैं, ठीक है। नियम 30, ठीक है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम 30, ठीक। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि नियम 30 किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, सर्विस कनेक्शन के एस्टिमेशन से संबंधित है, सर्विस कनेक्शन से संबंधित है, ठीक, 30, ठीक। तो इस प्रकार आ सकता है क्वेश्चन, ये आया भी था एक पिछली बार। 50 और 51 किससे संबंधित, हो पावर वायरिंग से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो नियम 30 क्या है, कंज्यूमर परिसर में सर्विस लाइन व उपकरण, ठीक है, कंज्यूमर परिसर में सर्विस लाइन व उपकरण, नियम 30 इससे रिलेटेड है। चलिए देखते हैं ये क्या है। सप्लायर इस बात की पुष्टि करेगा कि उससे संबंधित या उसके कंट्रोल में स्थित इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइनें, वायर, फिटिंग व उपकरण जो कंज्यूमर परिसर में हैं। सप्लायर का मतलब जो हमें सप्लाई दे रहा है, ठीक। तो सप्लाई हमें क्या देता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड देता है ना सप्लाई, तो वह ही है क्या करेगा, सप्लायर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वह इस बात की पुष्टि करेगा कि उससे संबंधित या उसके कंट्रोल में स्थित इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइनें, वायर, फिटिंगें तथा उपकरण जो कंज्यूमर परिसर में हैं सुरक्षित स्थिति में हैं तथा इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करने के लिए सब प्रकार उपयुक्त है, ठीक। ये क्या कह रहा है, मतलब जो सप्लायर है जो हमें सप्लाई देगा, मतलब इंडियन जो हमारा UPPCL है, ठीक है, वो हमें सप्लाई देता है ना, तो वह इस बात की पुष्टि करेगा कि उससे संबंधित या उसके कंट्रोल में स्थित इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइनें, वायर, फिटिंगें व उपकरण जो कंज्यूमर परिसर में हैं सुरक्षित स्थिति में हैं, मतलब जैसे एनर्जी मीटर वगैरह हैं, ये सब हमारे फ्यूज़ हैं, फ्यूज़ किट लगी रहती है, ये सारी चीज़ें क्या हैं सुरक्षित, और हमारे जो जहाँ से हम कनेक्शन लेते हैं वो वायर हैं, ठीक। तो ये सारे क्या हैं, लाइनें वगैरह, ये सारी सुरक्षित स्थिति में हैं या नहीं हैं, जो मतलब कंज्यूमर परिसर में स्थित हैं, हमारे उसमें स्थित हैं, ठीक है। तथा इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करने के लिए सब कुछ उपयुक्त है तथा सप्लायर इस बात की सावधानी रखेगा, ठीक है, सप्लायर इस बात की सावधानी रखेगा कि कंज्यूमर परिसर में स्थित इस प्रकार की लाइनों, वायरों, फिटिंगों व उपकरणों से किसी प्रकार का खतरा न उत्पन्न हो सके, ठीक है, ठीक। तो सप्लायर इस बात की भी क्या सावधानी रखेगा कि कंज्यूमर परिसर में स्थित इस प्रकार की लाइनें, वायरों, फिटिंगों व उपकरणों से किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न न हो सके, ठीक, कोई खतरा है उत्पन्न ना करें, ठीक है, कंज्यूमर के लिए। नेक्स्ट है इसका, इसी का पार्ट, पहला ये था, दूसरा क्या कह रहा है, कंज्यूमर परिसर में सप्लायर द्वारा इंस्टॉल्ड ऐसी लाइनें, ऐसी सेवा लाइनें जो अंडरग्राउंड हो या भूमिगत या भूमि तक पहुँच वाली हों, परिसर द्वारा इस प्रकार इंसुलेटेड व सुरक्षित की गई होनी चाहिए कि समान स्थिति में उनका इंसुलेशन
इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल या किसी अन्य कारण क्षतिग्रस्त न हो सके। ठीक, मतलब ये कह रहा है कंज्यूमर परिसर में सप्लायर द्वारा इंस्टॉल ऐसी सेवा लाइनें, मतलब ऐसी सेवा लाइनें जो अंडरग्राउंड हों, ठीक है, या भूमि तक पहुंच वाली हों। ठीक, ऐसी लाइन जो अंडरग्राउंड या भूमि तक पहुंच वाली हों, भूमि तक पहुंचती हों, सप्लायर द्वारा इस प्रकार इंसुलेटेड व सुरक्षित की गई हों, होनी चाहिए कि मतलब इस प्रकार वह सुरक्षित की जानी चाहिए, सप्लायर द्वारा इस प्रकार इंसुलेट की जानी चाहिए कि सामान्य स्थिति में, नॉर्मल कंडीशन में उनका इंसुलेशन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल या किसी अन्य कारण क्षतिग्रस्त ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है यथा संभव कंज्यूमर इस बात की सावधानी रखेगा कि उसके परिसर में लगा इंस्टॉलेशन सुरक्षापूर्वक अनुरक्षित रहे। ठीक है, ठीक ठीक, कंज्यूमर भी इस बात की सावधानी रखेगा कि उसके परिसर में लगा इंस्टॉलेशन सुरक्षापूर्वक अनुरक्षित रहे। ठीक है, सेफ वह अनुरक्षित रहे, देख रेख में रहे, उसका मेंटेनेंस होता रहे। ठीक, कंज्यूमर इस बात की पुष्टि करेगा, कंज्यूमर मतलब हम लोग इस बात की पुष्टि करेंगे कि उनके कंट्रोल में स्थित इंस्टॉलेशन सुरक्षापूर्वक अनुरक्षित रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट नियम है इससे संबंधित 31। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, नियम 31 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? सर्विस कनेक्शन से संबंधित। ठीक है, 30 क्या था? कंज्यूमर परिसर में सर्विस लाइन व उपकरण। 31 क्या? कंज्यूमर परिसर में कटआउट, जो कटआउट होते हैं। ठीक, तो पहला क्या कह रहा है इसमें? सप्लायर कंज्यूमर परिसर में पहुंच योग्य स्थान पर अर्थिंग या अर्थिंग न्यूट्रल वायर अथवा कॉन्सेंट्रिक केबल के अर्थिंग एक्सटर्नल कंडक्टर को छोड़कर प्रत्येक लाइन के प्रत्येक कंडक्टर पर उपयुक्त कटआउट लगाएगा। यह कटआउट एक फायर प्रूफ बंद बक्से में रखा जाएगा। ठीक है, मतलब सप्लायर कंज्यूमर परिसर में, सप्लायर जो है कंज्यूमर परिसर में पहुंच योग्य स्थान पर जहां तक पहुंच सके अर्थिंग या अर्थिंग न्यूट्रल वायर अथवा कॉन्सेंट्रिक केबल के अर्थिंग एक्सटर्नल कंडक्टर को छोड़कर, इन सारे कंडक्टर को छोड़कर प्रत्येक लाइन के प्रत्येक कंडक्टर पर उपयुक्त कटआउट लगाएगा। ठीक है, कटआउट लगाएगा। यह कटआउट एक फायर प्रूफ बक्से में बंद रहेगा। ठीक, क्या है? जो अर्थिंग, जो हमारा अर्थिंग है, अर्थिंग न्यूट्रल है, और कंसेंट्रिक केबल जो है उसका अर्थिंग वायर है। ठीक, उसको छोड़कर सारी लाइन के प्रत्येक कंडक्टर में क्या है? कटआउट लगाया जाएगा। ठीक, जब एक ही सर्विस लाइन से एक से अधिक कंज्यूमरों को सप्लाई किया गया हो तो सर्विस लाइन के मिलान बिंदु पर प्रत्येक कंज्यूमर हेतु अलग अलग कटआउट लगाया जाएगा। ठीक, क्या कह रहा है? जब एक ही सर्विस लाइन से एक से अधिक कंज्यूमरों को सप्लाई की गई है, एक से अधिक कंज्यूमर से सप्लाई ले रहे हैं, तो सर्विस लाइन के मिलान बिंदु पर, ठीक, प्रत्येक कंज्यूमर के लिए अलग अलग कटआउट लगाया जाएगा। ठीक, प्रत्येक कंज्यूमर के लिए अलग अलग कटआउट लगाया जाएगा सर्विस लाइन के मिलान बिंदु पर। ठीक, नेक्स्ट दूसरा इसका अर्थिंग या अर्थिंग न्यूट्रल कंडक्टर व कंसेंट्रिक केबल के अर्थिंग एक्सटर्नल कंडक्टर को छोड़कर प्रत्येक लाइन की सुरक्षा सप्लाई लाइन का स्वामी उचित कटआउट लगाकर करेगा। ठीक है, ठीक, तो सप्लाई लाइन का जो स्वामी है, मतलब हम ही क्या करेंगे? उचित कटआउट लगाकर इसकी सुरक्षा करेंगे। कटआउट किस में लगाया जाएगा? अर्थिंग न्यूट्रल, अर्थिंग न्यूट्रल और कॉन्सेंट्रिक केबल के जो एक्सटर्नल कंडक्टर हैं उनको छोड़कर प्रत्येक लाइन के में लगेगा। ठीक है, सुरक्षा के लिए कटआउट लगाया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है नियम 33। तो नियम 33 किससे संबंधित? ये भी आ सकता है। नियम 33 संबंधित है हमारा सर्विस कनेक्शन से। ठीक, तो नियम 33 क्या? कंज्यूमर परिसर में अर्थ टर्मिनल। ठीक, कंज्यूमर परिसर में अर्थ टर्मिनल की बात करता है ये नियम। ये क्या कह रहा है? पहला इसका सप्लायर कंज्यूमर के परिसर में उसके लिए एक अर्थिंग टर्मिनल उसकी पहुंच योग्य स्थान पर या प्रदाय के प्रारंभ स्थान पर देगा और उसका अनुरक्षण करेगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है? जैसा नियम
58 में वर्णित है। मतलब जो सप्लायर है कंज्यूमर परिसर में, उसके लिए एक अर्थिंग परिसर में उसके लिए एक अर्थिंग टर्मिनल उसकी पहुंच योग्य स्थान पर या सप्लाई के प्रारंभिक स्थान पर देगा। ठीक है, क्या एक अर्थिंग टर्मिनल देगा सप्लाई के प्रारंभिक स्थान पर या फिर उसके पहुंच के स्थान पर। ठीक है, ठीक, उसका अनुसरण करेगा और उसका अनुरक्षण करेगा। ठीक है, मेंटेनेंस करेगा। नेक्स्ट है, शर्त यह है कि मीडियम हाई व बहु हाई, मतलब मीडियम हाई और एक्स्ट्रा हाई, उच्च या अति उच्च वोल्टेज संस्थान होने की स्थिति में उपरोक्त अर्थिंग के अतिरिक्त कंज्यूमर भी अपना स्वतंत्र इलेक्ट्रोड वाली अर्थिंग सिस्टम लगाएगा और अनुरक्षण करेगा। ठीक है, दूसरा क्या कह रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट शर्त यह भी है कि सप्लायर कोई अर्थिंग टर्मिनल ना भी प्रदान करे यदि संस्थान राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत दिन या उससे पूर्व ही सप्लाई सिस्टम से जोड़ दिया गया हो, तो वह संतुष्ट हो कि कंज्यूमर की अर्थिंग व्यवस्था प्रभावी है। ठीक है, नेक्स्ट है नियम 2, कंज्यूमर इस बात के लिए पूरी सावधानी बरतेगा कि सप्लायर के अर्थिंग टर्मिनल व उसके कनेक्ट वायरों को कोई मैकेनिकल क्षति ना पहुंचे। ठीक है, कंज्यूमर इस बात की पूरी अब ये कंज्यूमर रखेगा इस बात की पूरी सावधानी कि सप्लाई के अर्थ टर्मिनल व उसके कनेक्ट जो वायर हैं उन पर कोई मैकेनिकल हानि या क्षति या मैकेनिकल डैमेज उस पर ना पहुंचे कुछ भी। ठीक है, थर्ड है, सप्लायर यदि चाहे तो इस प्रकार के अर्थिंग टर्मिनल के इंस्टॉलेशन का खर्च कंज्यूमर से ले सकता है। ठीक है, सप्लाई क्या है, इस प्रकार के अर्थिंग टर्मिनल के इंस्टॉलेशन का खर्च कंज्यूमर से ले सकता है कि जैसा कि नियम 82 के उपनियम 2 में वर्णित है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट है, उपयुक्त नियमों के अतिरिक्त नियम 77 नियम 79 में क्रमशः अर्थ से स्थिति अंतर, मतलब क्लियरेंस, अर्थ से क्लियरेंस व भवन से स्थिति अंतर क्लियरेंस का विवरण है। ठीक है, इन नियमों के अलावा नियम 77 और 79 में ज़मीन से क्लियरेंस, ठीक है, व भवन से क्लियरेंस का विवरण है। अतः ये नियम भी इसके अंतर्गत आते हैं, जिसका विवरण पार्ट 5 में दिया जा चुका है। ठीक, ठीक है, ये सर्विस कनेक्शन के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उनकी सूची है ये। ठीक, उनकी सूची है कितने चीज़ का क्या क्या मिलता है। ठीक, इस तरीके से सूची बनाई जाती है, एस्टीमेट बनाया जाता है पूरा। ये जब पोर्शन आता है ना तो ये पूरा बनाया जाता है। ठीक, किन जिन जो चीज़ ज़रूरत पड़ती है उसको लिखते हैं, इसमें उसकी कॉस्ट लिखते हैं। ठीक, कितनी चाहिए होती है ये लिखते हैं। ठीक, ये इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं सर्विस। अब नेक्स्ट है सर्विस कनेक्शन जनरल रूल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ सर्विस कनेक्शन। सर्विस कनेक्शन के इंस्टॉलेशन के लिए सामान्य नियम व प्रचलन। ठीक, तो निम्न नियम है इसके। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा, ओवरहेड लाइन सर्विस कनेक्शन में एलटी डिस्ट्रीब्यूशन पोल की दूरी लगभग 35 मीटर के अंदर होती है। ठीक, ठीक है, ओवरहेड लाइन सर्विस कनेक्शन में एलटी डिस्ट्रीब्यूशन जो पोल होता है उसकी दूरी लगभग 35 मीटर के अंदर होती है। सर्विस कनेक्शन लेने के लिए एलटी पोल पर साइकिल स्ट्रे द्वारा साइकिल इंसुलेटर स्थापित कर उससे सर्विस लाइन ली जाती है। ठीक, सर्विस कनेक्शन लेने के लिए क्या किया जाता है, पोल पर साइकिल स्ट्रे द्वारा साइकिल इंसुलेटर स्थापित कर उससे सर्विस लाइन ली जाती है। ठीक, कभी कभी एमएस एंगल क्रॉस सेक्शन आर्म लगाकर क्षैतिज चालन स्थिति विन्यास द्वारा भी सर्विस लाइन ली जाती है। ठीक, नेक्स्ट है
समानतः 20 किलोवाट तक का सर्विस कनेक्शन ओवरहेड लाइन द्वारा दिया जाता है। ठीक, 20 किलोवाट तक का सर्विस कनेक्शन ओवरहेड लाइन द्वारा दिया जाता है। उससे अधिक पावर का सर्विस कनेक्शन अंडरग्राउंड केबल द्वारा दिया जाता है। ठीक, 20 किलोवाट तक का ओवरहेड लाइन से दिया जाता है, इससे अधिक का अंडरग्राउंड लाइन द्वारा दिया जाता है। 11 केबी का संयोजन सदैव अंडरग्राउंड केबल द्वारा दिया जाता है। 11 केबी का जो कनेक्शन होगा उसको हमेशा अंडरग्राउंड केबल द्वारा दिया जाएगा। ठीक, चौथा, एक मंजिल भवन को सर्विस कनेक्शन वर्टिकल ब्रैकेट व्यवस्था द्वारा ओवरहेड कंडक्टर या ओवरहेड केबल से दिया जाता है। ठीक, देखो एक मंजिल होगी तो कौन से उससे दिया जाएगा सर्विस कनेक्शन? वर्टिकल ब्रैकेट व्यवस्था द्वारा। ठीक, ओवरहेड लाइन या ओवरहेड केबल द्वारा। ठीक, बहुमंजिल भवनों का सर्विस कनेक्शन हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट या आई रैक बोल्ट व्यवस्था द्वारा दिया जाता है। ठीक, एक मंजिल का वर्टिकल ब्रैकेट द्वारा और बहुमंजिलों का मल्टी बिल्डिंग का, ठीक है, कनेक्शन हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट या आई रैक बोल्ट व्यवस्था द्वारा दिया जाता है। पाँचवा है, एलटी डिस्ट्रीब्यूशन पोल की स्थिति लगभग 15 मीटर या उससे निकट हो तो सर्विस कनेक्शन ओवरहेड केबल द्वारा दिया जाता है। ठीक, यदि डिस्ट्रीब्यूशन पोल है, लो टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन पोल, उसकी स्थिति 15 मीटर या उससे कम है तो सर्विस कनेक्शन ओवरहेड केबल द्वारा दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, सर्विस कनेक्शन के लिए 3/3.00 mm से कम माप का एएसी कंडक्टर, 6/1 × 2.11 मीटर माप के से कम माप का एसीएसआर कंडक्टर, 40 mm से कम माप का पीवीसी केबल तथा 2.5 mm² से कम माप का वेदरप्रूफ केबल का उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, इनका उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक, जो दिए गए हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद, ओवरहेड सर्विस लाइन को पीवीसी या वेदरप्रूफ केबल द्वारा मीटर बोर्ड में स्थित एनर्जी मीटर तक लाया जाता है। ठीक, ओवरहेड लाइन को वेदरप्रूफ केबल या पीवीसी केबल द्वारा मीटर बोर्ड तक लाया जाता है। ब्रैकेट पर लाइन के विपरीत दिशा में स्ट्रे वायर की व्यवस्था की जाती है। ठीक, ब्रैकेट पर लाइन की विपरीत दिशा में स्ट्रे वायर की व्यवस्था की जाती है, जिसके लिए 7/16 SWG GI तार का उपयोग किया जाता है। ओवरहेड, नेक्स्ट है, ओवरहेड सर्विस लाइन का रक्षण लूप दिया जाता है। रक्षण लूप क्या होता है अभी दिखाता हूँ। ये जो है, ये इसको बोलते हैं रक्षण लूप। ठीक, नेक्स्ट है, अंडरग्राउंड सर्विस लाइन के केबल को दोनों ओर केबल बॉक्स व लग लगाकर टर्मिनेट किया जाता है। ठीक है, अंडरग्राउंड सर्विस लाइन के केबल को दोनों ओर केबल बॉक्स व लग लगाकर टर्मिनेट किया जाता है तथा पोल पर केबल बॉक्स को समांतर एमएस चैनल पर स्थापित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है 11वां, केबल दोनों सिरों पर लगभग 2 मीटर ऊंचाई तथा जीआई पाइप द्वारा ले जाया जाता है। ठीक है, 12वां, वेयर वायर, अर्थ वायर व रक्षण लूप हेतु 6 SWG GI तार उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है, कंज्यूमर भवन पर ओवरहेड लाइन सामान्यतः लूप इंसुलेटर पर ली जाती है, परंतु कभी कभी सेकल इंसुलेटर पर भी ली जाती है। ठीक, कंज्यूमर भवन है उस पर जो लाइन ली जाएगी वह लूप इंसुलेटर या कभी कभी सेकल इंसुलेटर द्वारा ली जाती है। नेक्स्ट है, सर्विस लाइन के प्रत्येक सजीव कंडक्टर पर एरियल फ्यूज लगाया जाता है। ठीक, प्रत्येक जो हमारा लिव कंडक्टर है उन पर एरियल फ्यूज लगाया जाएगा। कंज्यूमर मीटर उपयुक्त माप के ढक्कनदार मेटल बॉक्स के अंदर मीटर बोर्ड पर स्थापित किया जाता है। ठीक, मीटर का पावर वे वायर मीटर के बाद लगे कटआउट से
निकाला जाता है जो कंज्यूमर के डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर स्थापित किया जाता है। ठीक, अर्थ से स्थिति अंतर हेतु मतलब क्लियरेंस के लिए इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 77 व तथा भवन की स्थिति अंतर भवन के क्लियरेंस के लिए इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 79 का पालन किया जाता है। नेक्स्ट है अर्थिंग के लिए अर्थ टर्मिनल एलटी सर्विस लाइन की स्थिति में सप्लायर द्वारा ही दिया जाता है, परंतु माध्यम और एचटी सर्विस लाइन की स्थिति में सप्लायर द्वारा प्रस्तुत अर्थ टर्मिनल के अतिरिक्त कंज्यूमर द्वारा अपना स्वतंत्र अर्थिंग टर्मिनल भी प्राप्त करना होता है। ठीक, नेक्स्ट है दीवार पार करते हुए केबल को पोर्सिलीन या जीआई पाइप से गुजारा जाता है। कोई दीवार पार कर रहा है मतलब इस पार से उस पार डालना तो पोर्सिलीन या जीआई पाइप द्वारा गुजारा जाएगा केबल को। ठीक है, मीटर बोर्ड की फर्श से ऊंचाई 1.5 मीटर रखी जाती है। नेक्स्ट है लास्ट लाइट फैन सर्किट का पावर सर्किट लाइट फैन सर्किट का पावर सर्किट 0.9 व पावर सर्किट का पावर फैक्टर, यहाँ गलत लिख दिया, पावर फैक्टर 0.9 व पावर सर्किट का पावर फैक्टर 0.8 लिया जा सकता है। ठीक है, फैन और लाइट वाले सर्किट का पावर फैक्टर 0.9 और पावर सर्किट का पावर फैक्टर 0.8 लिया जा सकता है। ठीक, तो ये कुछ रूल्स थे। ठीक, अब इसके बाद हम इसके एमसीक्यूज पढ़ेंगे। ठीक, चलिए ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।